तो हेलो दोस्तों, क्या आपकी उम्र भी 18 साल से ज्यादा हो चुकी है और आप भी 2026 में एक ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो? तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है दो पार्ट में। पहला होता है लर्निंग लाइसेंस, दूसरा होता है मेन लाइसेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बनाना होता है लर्निंग लाइसेंस, जिसकी जो वैलिडिटी होती है 6 महीने की होती है। इन 6 महीने में आपको फाइनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चार्जेस लगेगा, और साथ साथ दोस्तों आपको एक लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ आएगा। और अगर दोस्तों आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आएंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है परिवहन सेवा। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो परिवहन सेवा की जो वेबसाइट है हमारे सामने आ चुकी है। हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से नया इंटरपेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस पॉपअप को आपको यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की ओर कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है और यहीं पर दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको परिवहन वेबसाइट के ऊपर फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सिंपली इस पॉपअप को कट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अगर आपका पहले से लर्नर लाइसेंस बना है तो आप यहाँ से दूसरा वाले ऑप्शन को चूज करके अपना मेन ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का हमारा मेन मकसद है लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना, तो सिंपली दोस्तों ये वाला ऑप्शन मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है यहाँ पर अप्लाई होगा और बन पाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस इशू इन इंडिया। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, और तीसरा देखने को मिल जाएगा और दूसरा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्लीकेंट होल्ड लर्निंग लाइसेंस। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और आप उसका रिन्यूअल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन चूज करके आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका लर्नर लाइसेंस बना हुआ है और आप मेन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन चूज करके आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमारे पास ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही लर्नर लाइसेंस है, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जनरल वाली कैटेगरी है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आरटीओ सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ का आरटीओ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी कैटेगरी और स्टेट दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली नीचे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नए पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हो। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप यहाँ से लर्निंग लाइसेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे आसान तरीका रहने वाला है आधार कार्ड से लर्निंग लाइसेंस बनाने का, जो कि मैनुअली सबके पास तो होता ही है। अब आपको सिंपली इसको चूज करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से छोटा सा पॉपअप आ जाएगा। अब आपको सिंपली ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे नए पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा। तो सिंपली इसके ऊपर मैं टिक करके यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद अब आपको नीचे 3 टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे। आपको इन सभी को एग्री कर लेना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सारी डिटेल्स आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई कर ली गई है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसका देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुलकर आ चुका है, जहां पर हमारी काफी सारी डिटेल्स आधार कार्ड के थ्रू ही फैच कर ली गई हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बाकी कुछ डिटेल्स मैनुअली डालनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको अगला बोला जाएगा लैंडलाइन नंबर डालना है, तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने का। तो अगर आपको एक्यूरेट अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा ईमेल आईडी डालने का। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। ओके दोस्तों, ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपको अगला ऑप्शन पूछा जाएगा इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड या रिलेटिव का नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो या इस ऑप्शन को यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हो। तो मेरे केसेस में दोस्तों मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा कस्टमर है डबल नंबर यूज करता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क का, यानी कि आपके बॉडी पर कोई जन्म से लेके अभी तक कोई मार्क हो, हाथ में कोई चोट लगी हो, पैर में कोई चोट लगी हो, ऐसा कुछ आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना पड़ेगा आपकी पहचान के लिए। तो ओके दोस्तों, यहाँ पे मेरे केसेस में क्या है कि मैं जिनका लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उनकी आंख के पास एक छोटा सा निशान है, तो उसको मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइप कर दिया है। अगर आपका भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको यहाँ
पे आपको टाइप कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी भर सकते हो आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए, तो फिलहाल दोस्तों मैं इसको यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। और इस तरह से दोस्तों हमने ऊपर की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर ली है। आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस डालने के लिए, तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे कुछ एड्रेस आपके आधार कार्ड के थ्रू ही उठा लिया जाएगा और कुछ एड्रेस आपको यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील आ जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो स्टेट है ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको तहसील सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके अपनी तहसील है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को फिल कर लिया है। अब इसी तरह से दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस भी फिल करना पड़ेगा। आप सेम फिल भी कर सकते हो ऊपर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि ये जो एड्रेस आपने दिया है आप इस एड्रेस पर कितने सालों से रह रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग ईयर को एंटर कर देना है कि आप कितने सालों से इस एड्रेस पर रह रहे हो। तो मैं दोस्तों यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा एड्रेस वाली जो कैटेगरी ये भी फिल हो चुकी है। अब आपको सिंपली नीचे की ओर कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है और यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लाइसेंस कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे दोस्तों टू व्हीलर का लाइसेंस बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा मोटरसाइकिल विद गियर। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी कि ये बैटरी वाली स्कूटी वगैरह के लिए होता है। और तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि 4 व्हीलर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस कस्टमर का 2 व्हीलर का लाइसेंस बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सिंपली इसके ऊपर सिलेक्ट करके अगेन इस एरो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारी सिलेक्टेड कैटेगरी कुछ इस तरह से आ चुकी है। अगर आपने गलती से कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके बैक बटन के ऊपर क्लिक करके इसको अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम द ड्राइविंग स्कूल। तो अगर दोस्तों आपने ड्राइविंग स्कूल से कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। फिलहाल मेरे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपली इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको येलो रेक्टेंगल में देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पर आप ऊपर लैंग्वेज को चेंज करके इसको आप डीपली पढ़ भी सकते हो। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके भी दिखा देता हूँ मैं। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे हिंदी में चेंज हो चुका है। तो आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन सभी के लिए सेम होता है, सभी के सामने सेम खुलकर आ जाता है। तो अगर आपको शॉर्टकट तरीका जानना है तो आप सिंपली यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसको हाँ कर दोगे, बाकी सबको नो कर देना है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल्स में पढ़ के बता देता हूँ। एपिलेप्सी या अचानक बेहोशी या किसी कारण से चक्कर आने से हमलों से पीड़ित हैं, आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। दूसरा पूछा जा रहा है क्या आप प्रत्येक आंख से अंतर देख सकते हो, यानी कि आप दोनों आंख से देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। तीसरा पूछा जा रहा है क्या आपने हाथ या पैर को खो दिया या आप हाथ या पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण या मांसपेशियों की शक्तियों से किसी दोष से पीड़ित हैं, आपको इसे भी नो कर देना है। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप रात के अंधेपन से पीड़ित हैं, तो आपको इसको भी नो कर देना है। तो दोस्तों मेरा मानना यही रहेगा कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करें। उसका दोस्तों अगला पूछा जा रहा है क्या आप इतने हैं कि सामान्य ध्वनि संकेत को सुनने में असमर्थ हैं, तो आपको इसे भी नहीं कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है क्या आप किसी अन्य बीमारी या अक्षमता से पीड़ित हैं जिससे आपके मोटर वाहन चलाना जनता के लिए खतरे का कारण बन सकता है, यदि ऐसा तो विवरण दे। आपको सिंपली इसको भी नहीं कर देना है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको सिंपली ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है आई एम विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, यानी कि अगर आपको बाय चांस किसी भी रीजन से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहोगे, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है यस या नो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे नो क्लिक कर लेता हूँ। उसके दोस्तों अगला पूछा जा रहा है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव द पार्टिकुलर्स गिवन अबव द ट्रू, यानी कि ऊपर जो मैंने निर्देश वगैरह एड्रेस वगैरह जो दिए हैं सभी करेक्ट हैं, तो सिंपली मैं इसको टिक कर लेता हूँ। अगला बोला जा रहा है आई सर्टिफाइड दैट द फोटोग्राफ इन द आधार माय लेटेस्ट फोटोग्राफ, यानी कि जो फोटोग्राफ मेरे आधार कार्ड में है उसी फोटोग्राफ को मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर चाहता हूँ, तो सिंपली इसको मैं एग्री कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। उसका सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों कुछ इस तरह से छोटा सा पॉपअप आपके सामने खुलकर आ जाएगा, आपको सिंपली ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों आप यहाँ पे पॉपअप में देख सकते हो यूर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, आपको अगेन ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पॉपअप हमारे सामने आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको अगेन ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ये एप्लीकेशन नंबर दोस्तों आपके मैसेज पर भी आ जाएगा और आपको इसकी फोटो भी क्लिक करके रख लेनी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बगल में आपको आरटीओ लोकेशन भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप अपने ड्राइविंग का टेस्ट भी दे सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली दोस्तों नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके दोस्तों कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा,
मिलेगा जहां पर आपको कैप्चा एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दोस्तों आपको सबमिट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है और यहीं पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन डिटेल्स का था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमें बोला जाएगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर और तीसरा हमारा है अपलोड डॉक्यूमेंट का, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्टेड है, हमें अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हमें 2 काम करना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर और चौथा रहने वाला है फी पेमेंट का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दोनों प्रोसेस को कर लेता हूँ। अब मैं सिंपली अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन चूज करके प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो फोटो है हमारी आधार कार्ड से उठा ली गई है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको सिग्नेचर का साइज देखने को मिल जाएगा 256 पिक्सल से 64 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। उसकी विड्थ 1.4 इंच से 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ आपको सर्च कर लेना है IM रिसाइजर। उसका आप यहाँ पे देख सकते हो IM रिसाइजर की जो वेबसाइट है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ आपको विड्थ में डाल देना 256 और हाइट में डाल देना है 64। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमें डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह से हमारा जो सिग्नेचर था यहाँ पे रिसाइज हो चुका है। अब आपको फिर से उसी वेबसाइट के ऊपर वापस आ जाना है और आपको यहाँ पर अब ब्राउज के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप अपने रिसाइज के सिग्नेचर को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अपडेटेड सक्सेसफुल, यानी कि जो हमारी फोटो सिग्नेचर थी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपको सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगेन लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा हुआ, लास्ट ऑप्शन फी पेमेंट करने का। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से पेमेंट पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको गेटवे सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कॉमन PGI और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पर टोटल प्राइस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है IFMS। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें IFMS की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ आपको सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर सिलेक्ट करके SBI बैंक को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे में चूज कर लेना है UPI। उसके बाद कुछ इस तरह से पेमेंट पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल कर लेना है और कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कीवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। जैसे आपको पेमेंट कंफर्म होता है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ देर यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। आपको बैक बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से धीरे धीरे लोडिंग होगा, आपको लोडिंग होने देना है। उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यूर ट्रांजेक्शन इज सक्सेस, हमें सिंपली ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट कर लेना है, अगला पेज खुद ही हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो हमारा जो पेमेंट था सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके हम अपने पेमेंट की रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ और गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपको अपने पेमेंट की रिसिप्ट देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारी जो रिसिप्ट थी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है कुछ इस तरह से। लेकिन दोस्तों हमारा जो लर्निंग लाइसेंस का प्रोसेस है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परिवहन सेवा की वेबसाइट पे आपको फिर से आ जाना है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस का। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा। हमने अभी तक के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने सिर्फ 2 प्रोसेस कंप्लीट करने को रहते हैं। पहले हमें यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों मैं क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके वीडियो का पूरा ट्यूटोरियल देख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खोलकर आ जाएगा जहां पर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप वीडियो का ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लेते हो आपको सिंपली एग्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से जो आपका वीडियो ट्यूटोरियल था यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसका सिर्फ एक स्टेप आपके पास रहता है,
वो रहता है कि आपको एलएल टेस्ट देना पड़ेगा। तो एलएल टेस्ट आपको कैसे देना है उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको परिवहन की वेबसाइट पे वापस आ जाना है। तो उसके लिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एलएल टेस्ट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसका कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और कैप्चा नंबर डाल के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ 5 डिजिट का पासवर्ड भी भेजा गया होगा, उस पासवर्ड को आपको एंटर कर देना है और ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करके आपको टेस्ट को कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप दोस्तों टेस्ट को कंप्लीट करते हो, जो आप पर लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे कंप्लीटली बन जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद अब लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लर्नर लाइसेंस का। आपको यहाँ पे सिंपली नीचे को स्क्रॉल कर लेना है और यहीं पे दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लर्नर लाइसेंस एक्सट्रैक्ट प्रिंट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस एग्जैक्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपना लर्निंग लाइसेंस भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यही रहने वाला था कंप्लीट प्रोसेस लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।